नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। पहाड़ों पर हाहाकार, सड़कें जमींदोज, बाढ़ में बहकर सब कुछ स्वाहा। बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। पिछले कई वर्षों से शायद ही कोई ऐसा साल गुजरा होगा जब उत्तराखंड में बादल फटने की खबर ना आई हो। लगातार एक के बाद एक कई प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन, बादल का फटना और फिर अचानक से बाढ़ का रूप ले लेना, ये सब हम सबके सामने है। लेकिन क्या कभी हमारे ये जहन में बात आती है कि आखिर क्यों पहाड़ी इलाके में इस तरह की घटनाएं होती है? क्यों हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है? इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। उत्तरकाशी के जिले धराली के पास खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने की खबर आई है, जिसके बाद से वहां के दर्जनों जो होटल्स हैं और स्टे होम्स हैं वो बह गए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग अभी भी लापता है। 4 लोगों की मरने की पुष्टि की गई है। हालांकि इस पर सीएम धामी का कहना है कि उन्होंने बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम को नियुक्त कर दिया है। कई और बल भी इसमें शामिल है और वहीं 4 लोगों की अभी तक मरने की पुष्टि की गई है। कहा जा रहा है कि जवानों के एक टेंट था, उस पर भी बादल फटने का असर हुआ है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी जवान को लेकर कोई खबर नहीं आई है। भूस्खलन में सेना के कई जवानों के विषय में भी कहा गया है कि वो उस वक्त वहां मौजूद थे और शायद वो बह गए हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। हाल ही में बादल फटने की घटना हिमाचल प्रदेश में देखी गई है। इस प्राकृतिक आपदा के बीच लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों गंगा नदी, वहाँ पर जो नदियाँ हैं, चाहे से अलकनंदा है, भागीरथी है, ये क्यों तबाही मचा रही हैं? क्यों अचानक से बादल फट रहे हैं? विशेषज्ञों की माने तो पिछले कुछ समय से वहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है वो देखा जा रहा है। कई पर्यटक हैं जिनके शरीर से वो गर्मी निकल रही है, जिससे वहाँ के बर्फ पिघल रहे हैं। लगातार जो गाड़ियों का आवाजाही है उससे वहाँ के प्राकृतिक जो माहौल है उस पर असर पड़ रहा है। यही नहीं, वहाँ पर जंगलों की जिस तरीके से कटाई की जा रही है उसका भी सीधे तौर पर असर देखा जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक कारण है। वहीं आईएमडी की माने तो 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के एरिया में अगर 1 घंटे तक 100 मिलीमीटर बारिश होती है तो उसे बादल फटने की घटना कहा जा सकता है। कभी कभी तेज बारिश के चलते भी ओले पड़ने लगते हैं। इससे पहाड़ी इलाकों में, खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल जैसे एरिया में बादल फटने की घटनाएं लगातार देखी जा सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तेज हवाएं चलती हैं और इस तरह की घटना और उग्र रूप ले लेती हैं। लेकिन आखिर ये नदियां इतने उफान पर क्यों हैं, इसको लेकर अभी भी लोगों का कहना है कि ये सिर्फ प्रकृति एक रूप से चेतावनी दे रही है कि हमारे साथ छेड़छाड़ मत करो। 2013 की वो जो त्रासदी थी वो आपको याद ही होगी। उत्तराखंड में जो जलजला देखने को मिला था वो आज भी हमारी आंखों से कहीं ओझल नहीं हुआ है। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज भी कई ऐसे घर हैं जिनके अपने लोग गुमशुदा हुए थे, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं पता चला है। 2021 में भी इस तरीके से ही देखने को मिला था। 2023 में भी भूस्खलन की घटना सामने आई थी। बार बार करके इस तरह की घटना आ रही है और अभी रिसेंटली आपने देखा कि किस तरीके से हिमाचल में इस तरह की बड़ी घटना हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार। सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं, हमारा सोच सच की तह तक जाना। नंबर 1 की होड़ में खबरों से खिलवाड़ नहीं, हमारा प्रयास खबरों को खबरों की मंजिल तक पहुंचाना। हमारी ताकत हमारा टीम और आपका भरोसा हमारी हिम्मत। हम हैं आइडियल एक्सप्रेस। आइडियल एक्सप्रेस सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म, OTT और आपके टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध।